नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज जा रहे हैं उज्जैन मध्य प्रदेश महाकाल के दर्शन करने। और अभी इस वक्त हम लोग हैं ऋषिकेश से अभी निकलेंगे हरिद्वार, और हरिद्वार से फिर जाएंगे हम लोग रुड़की। वैसे तो जो हमारी ट्रेन है वो ऋषिकेश से डायरेक्ट उज्जैन की भी है, लेकिन हम लोग जो हमने रिजर्वेशन करवा रखा है वो रुड़की से करवा रखा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हरिद्वार से बांद्रा की ओर जाने वाली बांद्रा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 1903 प्लेटफॉर्म 3 पर आने वाली है। गाजियाबाद, निजामुद्दीन, फरीदाबाद, कोसीकला, मथुरा, बांद्रा जा रहे हैं प्लेटफॉर्म 3 पर। उत्तरांचल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 19 कुछ ही समय प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल, और इस वक्त मैं हूँ रुड़की में, और रुड़की से हम लोग जाएंगे निजामुद्दीन होते हुए मध्य प्रदेश उज्जैन। तो वेट कर रहा हूँ मैं अभी ट्रेन का, और जो ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 2:41 है, और अभी लगभग 2:35 हो चुके हैं, तो ट्रेन लगभग आने ही वाली है। मैं हूँ, मेरे साथ हमारे बड़े भाई लोग हैं, हम 5 लोग हैं। तो हम कल उज्जैन जाएंगे, हम लोग उज्जैन पहुँच जाएंगे कल। तो दोस्तों, ये ट्रेन सप्ताह में चलती है और ऋषिकेश से उज्जैन तक जाती है, और इसका जो टाइम है वो लगभग 7:45 पे ये ऋषिकेश से निकलती है योग नगरी से, और फिर ये पहुंचती है अगले दिन उज्जैन लगभग 2:30-3 बजे। तो हम लोग सीधे ऋषिकेश से नहीं गए, हम लोगों ने डायरेक्ट रुड़की से ये लिए। लगभग 2:45 पे ये ट्रेन निकली है, और ये कल हमको ठीक इसी टाइम पे लगभग 23-24 घंटे में ही हमको वहाँ पहुँचा देगी उज्जैन। दोस्तों, रात को हम लोग मथुरा थे, और मथुरा से हम जब निकले थे लगभग 8-9 बजे करीब, और फिलहाल इस टाइम हो चुका है लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं, और हम लोग पहुँच चुके हैं नागदा। और यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन नागदा से, यहाँ से लगभग उज्जैन की। तो उज्जैन यहाँ से लगभग है लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 80 किलोमीटर या 85 किलोमीटर करीब है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग इस वक्त उज्जैन पहुंच चुके हैं। और अगर आपको उज्जैन आना है तो कम से कम अपने 2 या 3 दिन ज़रूर निकाल कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास घूमने के लिए काफ़ी मंदिर हैं, और हम देखते हैं हम लोग अभी 1-2 दिन में कितने मंदिरों को कवर कर पाते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग घूम पाते हैं। वैसे अभी तक हमारा जो प्लान है वो उज्जैन के महाकाल से के अलावा ओंकारेश्वर भी है, इसके अलावा भैरव का जो मंदिर है वहाँ भी हम लोग जाएंगे, और देखते हैं आसपास कौन कौन सी और जगह हैं। ये लाइट वाला है, तुम बोल वाला करो, लाइट वाला है। 1 नंबर से बाहर निकलो, में जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग इस वक्त अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और ये जो मंदिर है ये पूरे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है,
और जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर, जिसे हम लोग महाकाल भी कहते हैं। ये उज्जैन नगर में ही है और महाकालेश्वर भगवान का बहुत प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का भी वर्णन मिलता है। स्वयंभू है ये और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। लोगों का कहना है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा जो टाइम था, हमारा जो समय था वो चुना, क्योंकि आजकल महाकुंभ भी चल रहा है प्रयागराज में, तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे अगर होती, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है और लगता है आराम से ही दर्शन हमें हो भी जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कई लोग प्रयागराज में, तो कुंभ के कारण वहाँ पे हैं लोग आजकल ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़े कम हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा कैसे चलो गाड़ी का
दोस्तों अगर आप इतिहास को उठा के देखें तो पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 तक यवनों का शासन था और इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 45,000 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर सन 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव वापस लौटा और सन 1731 से 1809 तक ये नगरी मालवा की राजधानी भी बनी रही। तो मराठों के शासनकाल में यहाँ दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग का पुनर्प्रतिष्ठित किया गया इसको, और ये आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। ये दूसरा मंदिर है। दोस्तों महाकाल के दर्शन के बाद यहीं से 2 मिनट का रास्ता है और आपको लेके चलता हूँ हरसिद्धि मंदिर। ये एक शक्तिपीठ मंदिर है और ये बहुत महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है। यहाँ पे महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों के बीच में ये स्थित है और मंदिर में श्रीयंत्र स्थापित है जो शक्ति का प्रतीक है। तो अभी तो दिन हो रहा है, कहते हैं लोग कि ये जो दिए हैं, ये जो मीनार सी आपको दिखाई दे रही हैं 2, इनमें शाम को जब आरती होगी उस वक्त ये जलाई जाती हैं। तो उसको देखने के लिए हम दोबारा एक बार फिर आएंगे। और
देखिए दोस्तों, ये जो मीनार से आपको दिखाई दे रही हैं, ये लगभग 2000 साल पुरानी कही जाती है। और ये 51 फीट की इनकी जो ये दीप स्तंभ हैं, ये लगभग 51 फीट की इनकी हाइट है। और ये रोज़ इसी समय रात को आरती से पहले इन्हें जलाया जाता है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में एक प्राचीन कुआं भी है और मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और अन्नपूर्णा की मूर्तियां हैं और शक्ति का प्रतीक श्री यंत्र भी यहाँ पे स्थापित है। मराठा काल में ही इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और मंदिर में दीप स्तंभों को रोशन करने का काम उज्जैन के जोशी परिवार करता है। जो हरसिद्धि मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, वो एक तो ये है कि राजा विक्रमादित्य ने माता को जो खुश करने के लिए उनके चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया था। और इसके अलावा मान्यता है कि उज्जैन में हर 12 सालों में जो काल पड़ता था, उसे दूर करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने सभी देवियों को इसके द्वारा प्रसन्न किया था। अगर यहाँ के हरसिद्धि मंदिर के इतिहास में जाएं तो उज्जैन में महाकाल क्षेत्र की जो ये माता हरसिद्धि है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये कहा जाता है कि यहाँ ये स्थान है वो सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि थी और मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं, ये विक्रमादित्य के सर बतलाए जाते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था और 12वीं बार सिर नहीं आया, तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया है। हालांकि उन्होंने 135 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया। वैसे ये देवी वैष्णवी हैं तथा यहाँ जो पूजा होती है उसमें बलि नहीं चढ़ाई जाती। और ये जो परमार वंशीय राजाओं की कुल देवी भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आसपास देवियों का पहरा है और उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। कहते हैं कि ये मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। इसलिए इस स्थल को शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है और इस देवी मंदिर का पुराणों में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बोलो हरसिद्धि माता की जय, हरसिद्धि माता की जय, हरसिद्धि माता
उज्जैन का रामघाट और ये है यहाँ की शिप्रा नदी। पानी बहुत साफ नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये यात्रा महाकाल से उज्जैन से, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो फिर अगली बार कोई नई जगह के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। जय महाकाल।